भारत माता की, भारत माता की। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में हमारे विद्यालय शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और इस सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह कुंडेल जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, जागेश्वर धाम जागेश्वर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, विद्यालय शिक्षा के सचिव श्री रविनाथ रमन जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई नवीन ठाकुर जी, पार्षद बीना रतूड़ी जी, मंडल अध्यक्ष दर्शन सिंह रावत जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष तारेश्वरी भंडारी जी, गोविंद गुसाई जी, पार्षद नरेंद्र भाई कुट्टी, डीसीबी चेयरमैन पौड़ी जीवन रावत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, आए हुए सभी अभिभावकगण, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और विद्यालय के और सभी शिक्षा विभाग के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और बहुत ही शानदार एक माहौल में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जिनके निमित्त हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सभी को आज प्रवेशोत्सव की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि यह शैक्षिक सत्र आप सभी के जीवन में नई उन्नति, नया प्रकाश, नया ज्ञान और सुख शांति आप सबके जीवन में इन सभी का मार्ग प्रशस्त हो, आप सब जीवन की ऊंचाइयों को छुएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएं। यह कितना संयोग है कि जहां आज एक तरफ नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए करीब 3.5 करोड़ से उच्चीकृत ये नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का भी आज शिलान्यास किया गया है। मुझे प्रसन्नता है, जैसा अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि टनकपुर, चंपावत, श्रीनगर, पौड़ी, उधम सिंह नगर, पीटसेन में कुल ऐसे 11 आवासीय छात्रावास स्वीकृत हुए हैं, जिनके माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 2 नए छात्रावास टनकपुर एवं श्रीनगर में स्वीकृत हुए, साथ ही 3 नए छात्रावास गदरपुर, पीटसेन एवं इसी बनियावाला को भी उच्चीकृत किया गया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, विशेषकर जिस विद्यालय में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के सभी शिक्षकों को और यहाँ के सभी शिक्षार्थियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि इन छात्रावासों के माध्यम से जहां बालक और बालिकाएं, छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास, गणवेश, शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय को शिक्षकों को डिजिटल सुदृढ़ीकरण के लिए आज टीचर्स रिसोर्स पैकेज के तहत टैबलेट क्रय करने के लिए डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की धनराशि भी प्रदान की गई है। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं, जैसा यहां से अभी उद्घोषक कह रहे थे कि हाईटेक हो जाएंगे हमारे शिक्षक, निश्चित रूप से उनको नई जो ज्ञान आधारित टेक्नोलॉजी है उसका और अधिक लाभ जहां
शिक्षकों को होगा वहीं उनके शिक्षा के प्रदान करने में भी होगा। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से निश्चित रूप से आज कहना चाहता हूं कि ये उनकी शुरुआत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज नींव पड़ी है ये नींव हमारे इन बच्चों के भविष्य का निर्माण करेगा और उनको उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए उनके जीवन के जो लक्ष्य होंगे, जीवन की जो उनकी मंजिल होगी, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए यह राह आसान करेगा। आज समय की मांग है कि शिक्षा में इनोवेशन होना चाहिए। सरकार आज शिक्षा को लक्ष्य देने और उसे समाज के विकास से जोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। आज शिक्षा के एक तरफ मैं कहूं तो पुनर्जीवन की बात होती है तो उसमें बिना इनोवेशन के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज नए नए इनोवेशन की आवश्यकता है और जो ज्ञान है वो सिर्फ किताबी नहीं हो सकता। शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का, यानी कि जीवन के हर आयाम का कहीं न कहीं उसमें संतुलन हो और विकास और संतुलन दोनों के इनोवेशन के बिना ये संभव नहीं है। एक समय था जब दुनिया ज्ञान और विज्ञान के बारे में नहीं जानती थी, दुनिया शिक्षा पद्धति के बारे में भी नहीं जानती थी और ये जो आज दुनिया के अंदर अनुसंधान हो रहे हैं उसके बारे में भी अनभिज्ञ नहीं थी, उसे भी नहीं समझती थी। ऐसे समय में ये भारत की भूमि जिस धरा में हम सबको जन्म लेने का अवसर मिला है, ये भूमि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस धरा पर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संपूर्ण जगत को ज्ञान और विज्ञान देने का काम, शिक्षा देने का काम किसी धरा ने किया है, किसी भूमि ने किया है, तो वो पवित्र भूमि कोई और नहीं है, ये हमारी पवित्र भूमि भारत भूमि है जिसमें हम सब लोगों ने जन्म लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा से अधिक महत्व चरित्र का होता है, परंतु अच्छी शिक्षा अच्छे चरित्र के निर्माण में सहायक होती है, हम सब जानते हैं। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे जो शिक्षकगण हैं वो हमारे बच्चों का चरित्र का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि पहला ज्ञान, पहली शिक्षा देने का काम कोई करता है तो माता पिता करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हर किसी बच्चे के अभिभावक, उसके माता पिता पहले शिक्षक वही होते हैं, लेकिन दूसरा ज्ञान देने का काम, उनको जीवन में उनके मार्ग प्रशस्त करने का काम, उनको राह दिखाने का काम, उनको मंजिल देने का काम, उनको पाथेय देने का काम अगर कोई करता है तो हमारे शिक्षकगण करते हैं। शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार, उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का जो उच्च समाधान है वह भी उपलब्ध कराती है। और मेरा यह भी प्रयास रहता है कि मैं जिस कार्यक्रम में भी जाऊं, शिक्षकों इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं जहां डिग्री देने का कार्यक्रम हो, जहां पर कोई पुरस्कार देने का, कोई प्रोत्साहन देने का, तो या जहां भी शैक्षणिक कार्यक्रम में जाऊं तो वहां पर छोटे बच्चे अवश्य उस कार्यक्रम में बुलाए जाएं, जिससे कि ये बच्चे ये देखते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है वो प्रोत्साहित हो रहा है, उसको पुरस्कार मिल रहा है, उसको कहीं न कहीं सबके द्वारा एक मान्यता प्रदान की जाती है कि बड़े भैया, बड़ी दीदी डिग्रियां लेकर खुश होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, तो कहीं न कहीं उन बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा बहुत ही हमारी प्राथमिकता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी को लक्ष्य मानकर बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, उस नारे को भी हम सब लोगों ने, हमारे इस शिक्षा विभाग ने, इस शिक्षा परिवार ने उस नारे को सार्थक करके दिखाना है। कई बार होता क्या है कि हम कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ,
तो माँ कहती है इसको पढ़ाकर क्या करना है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी, वहां जाकर जो करना होगा वो करेगी। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपनी बेटी को कितने प्यार से बड़ा किया, वह कभी बीमार हो जाती है, मां को नींद नहीं आती है, वह तुम्हारी लाडली बेटी है और आप यह कहकर छोड़ देते हैं कि उसको तो दूसरे घर जाना है, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है। इस धारणा को निश्चित रूप से हम सभी को बदलना होगा। और मुझे यहाँ पर खुशी हो रही है एक चीज देखकर कि हमारी शिक्षकों से ज्यादा हमारी शिक्षिकाएं बहनें यहाँ पर हैं। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि उनका विशेष दायित्व है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि बेटी तो दो घरों को अपने ज्ञान के प्रकाश से कहीं न कहीं आलोकित करने का काम करती हैं, इसलिए उसकी पढ़ाई तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में कन्यादान करना एक बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, परंतु मेरा मानना है कि कन्यादान करने का पुण्य तभी मिल सकता है जब उसके साथ साथ विद्या का भी दान हो, साथ में विद्या भी जाए, तो कन्यादान का जो पुण्य होगा, अब शास्त्रों में क्या लिखा गया इसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं जितना मेरे पास बुद्धि ज्ञान है कि अगर कन्यादान के साथ विद्या दान होगा तो उसका पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाएगा। मैं अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं, आप सब लोग देश का भी भविष्य हैं। मेरा मानना है कि आप ही वो मजबूत नींव हैं जिसपे दम पर भारत की नई तकदीर और भारत का नया भविष्य बनने वाला है। आज हम हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस बार मानस खंड जो कर्तव्य पथ की परेड थी, उस कर्तव्य पथ की परेड पर हमारे उत्तराखंड के 22 सालों के इतिहास में, राज्य स्थापना के 22 साल के इतिहास पर पहली बार मानस खंड की जो झांकी वहां पर प्रदर्शित की गई, वो पूरे भारत के अंदर उसको नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ। और ये बात मेरे स्मरण में यहाँ आई कि हमें अपने बच्चों के बारे में ये शिक्षा परिवार में बतानी चाहिए कि उसमें मुख्य रूप से जागेश्वर धाम उसका चित्रण किया गया था, उसको लगाया गया था। वहीं के प्रतिनिधि आज सहयोग से ये प्रदेशोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री मोहन सिंह मेहरा जी। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार का यह प्रयास है कि राज्य के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, उस नई शिक्षा नीति को हमारे सम्मुख रखा गया है, जिसमें हम देख रहे हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के अंदर वही संस्कार जो किसी समय में आप सब लोगों ने जिन संस्कारों से अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी, उनको पुनः स्थापित करने का काम, उसी प्रकार की व्यवस्था को पुनः भारत के सम्मुख रखने का काम और उसमें नवाचार जोड़ने का काम। अनेकों नवाचार, कौशल विकास से लेकर कौशलम से लेकर हमारी तमाम प्रकार की जो व्यवस्था उसमें की है, बाल वाटिकाएं उसमें स्थापित की गई है, यानी कि बच्चे का हर प्रकार से विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नवाचार उसके अंदर आए और समाज के और उसके जीवन में आने वाली जितने प्रकार की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का वो ठीक प्रकार से उनका सामना कर पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। और नई शिक्षा नीति से जहां उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा को नए आयाम प्राप्त होंगे, इससे सभी वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के भी अवसर प्राप्त होंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी उनको कोई अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई अलग से ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए ये नई शिक्षा नीति अत्यधिक कारगर साबित होगी। भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है आप सबको बताते हुए कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का ऐसा राज्य है जिसने स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। पहले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
बच्चों को संसाधनों के अभाव के कारण जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते थे, हमारी सरकार ऐसे बच्चों तथा उनके माता पिताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध है और हमने इसको अपनी प्राथमिकता में लिया। और अच्छी बात थी, सहदेव भाई अभी जब धन सिंह जी का नाम यहाँ से उद्बोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे विभाग हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में है कि शिक्षा भी और चिकित्सा भी हर एक व्यक्ति को मिले, ये हमारा संकल्प है। मैं आज के अवसर पर अपने सभी प्यारे बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग, जितने लोग भी यहाँ बैठे मेरे समेत, सारे लोग आपके अभिभावक की तरह आपके साथ हैं और आपके अच्छे वर्तमान सुरक्षित भविष्य के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे उसको मैं और मेरे साथीगण सभी लोग, चंद्रशेखर भाई, हम लोग सामूहिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी सरकार इसको ऐसे कदमों को उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। और वैसे भी आप सब लोगों ने देखा होगा, भले ही हम लोग कम बोलते हों, लेकिन जब काम करना होता है तो पूरा कर देते हैं, पता नहीं लगता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। इस अवसर पर मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपने सभी शिक्षक गणों के, अभिभावक गणों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रोल ठीक कुम्हार की तरह है जो एक उसको गढ़ने का काम करेगा। इस अवसर पर मैं आप सबका भी धन्यवाद करते हुए, और ये कुछ घोषणाएं हैं जो यहाँ के लिए जरूरी हैं, तो घोषणाएं आप सबके समक्ष आज करना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आवासीय छात्रावास बनियावाला में है, इसकी उपलब्ध भूमि की 4 दीवारी एवं उपलब्ध भूमि के अनुरूप खेल का मैदान यहाँ पर बनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावासों में मानदेय पर कार्यरत अल्पकालिक शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के मानदेय में तर्कसंगत वृद्धि की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखे गए भोजन माता एवं अनुसूचियों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। इस कल्याण कोष का उपयोग संबंधित भोजन माता एवं अनुसूचियों को द्वारा एक निश्चित योगदान अवधि पूर्ण करने के बाद विद्यालय से मुक्त होने पर उन्हें एकमुश्त तर्कसंगत धनराशि दिए जाने के लिए भी किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के लिए डाइनिंग हॉल एवं 2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण भी किए जाएंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, भारत माता की जय।